नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है ये चीज यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी गुवाहाटी 1-10-2000 के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है इसको, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़िए। पहला सवाल क्या लिखा है? जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति, यानी कि जितनी ऊंची आवाज होगा उतना ही ऊंची उसका क्या होगा, आवृत्ति होगा। सबसे कम सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें है गामा किरणें। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन है? तो गामा किरणें। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाइलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहता है? हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती है? तो समांतर होती है, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र में जो बल की रेखा होती है वो हमारा समांतर होता है। अक्रिय गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस जो होते हैं उसके बाहर कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि कैसे नियोन ले लेते हैं हम लोग। कौन कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होते हैं? तो ये सब हमारे अक्रिय गैस है। नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है। 2 8 8, तो इसके बाद कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में सामान्य गति ऊर्जा है, इसकी संवेग ज्यादा होगा। यानी पूछ रहा है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गति ऊर्जा जो है वो समान है, तो किसका संवेग ज्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज्यादा होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्यों। क्योंकि इसका जो घनत्व है, रियल डेंसिटी है, वो ज्यादा है इससे। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में, यानी कि साधारण मशीन की जो क्षमता है वो किसमें दर्शाई जाती है? तो किलोवाट में सब सामान्यतः दर्शाई जाती है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है हर्ट्ज का आवृत्ति क्या है? तो हर्ट्ज का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति। ये हमको याद था। इसीलिए हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज को हम लोग आवृत्ति में मापते हैं, इसीलिए बोला गया, ठीक है। अगला देखते हैं। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? यानी किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान और सेंटीग्रेड फारेनहाइट दोनों का मान समान हो जाता है। डीएनए का मूल मात्रक है? तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए का मूल मात्रक है। अगला है आरआरबी भुवनेश्वर 1911-2000 का क्वेश्चन है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या है? तो ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है, केवल संरक्षित किया जाता है। यानी कि ऊर्जा जो है न तो उसको निर्माण कर सकते हैं, न ही उसका हम लोग विकास कर सकते हैं। क्या करते हैं? सब ऊर्जा को सिर्फ हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग उसको रूपांतरित कर सकते हैं। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी यानी कि फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए होता है? यानी दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी रेल पटरी पर जो जोड़ पट्टी होता है उसको किस लिए उपयोग किया जाता है? तो जब दो पटरियों को जोड़ा जाता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र में 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है समुद्री मील। कह रहा है समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो नौ वहन की है, ठीक है। अगला है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया किसने? तो न्यूटन ने। अगला आरआरबी चेन्नई 3-12-2000 का क्वेश्चन। फ्राइड का संबंध किससे? सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। अगला है आरआरबी गुवाहाटी 7-1-2000 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। वायुमंडल जो है अन्य रंगों का अपेक्षा क्या करता है? तो नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है।
यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का जो तरंग है वो सबसे अधिक और लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। क्यों इससे चढ़ जाता है? क्यों चढ़ जाता है? तो कैसिकत तो क्रिया के कारण, ठीक है। अगला है हमारा आरआरबी भुवनेश्वर। आरआरबी भुवनेश्वर 14/1/2000 का क्वेश्चन है। मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मिट्टी यानी मृदा का। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। किसका व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। अगला हमारा सवाल है, ये सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है जो लोग हम लोग कर रहे हैं वही। सौर जगत में बृहत्तम, सुदूरतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है। तो बृहस्पति, बुध तथा शुक्र। कौन कौन? बृहस्पति, बुध तथा शुक्र। एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? यानी कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोनों का निर्माण। क्या? तो हार्मोनों का निर्माण जो है ये मानव यकृत का कार्य नहीं है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, यानी श्वसन से प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो अधिक तेजी से होता है। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।